नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ लाइव पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार चुनावी प्रचार और प्रसार जारी है, लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा फोकस अगर देखा जाए तो सूचियों पे किया जा रहा है। पार्टियां जब अपनी-अपनी सूची जारी कर रही हैं कि आखिरकार कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं जिनके नाम सूची में आए हैं और उनको पार्टी ने क्यों चुना है, वो ज़मीन पर कितनी और किस तरीके की मेहनत करती हैं, कितनी लोकप्रियता उनकी है, इन तमाम चीज़ों के कई मायने हैं। ऐसे में निगाहें कांग्रेस की सूची पर भी लगातार टिकी हुई थी, क्योंकि बीजेपी ने जब अपनी चारों सूची जारी की, तो सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के ऊपर खड़ा हो रहा था कि आखिरकार कांग्रेस अपनी सूची कब जारी करेगी। कांग्रेस की पहली सूची आई, जिसने धमाका किया, जिसमें कई ऐसे कार्यकर्ता रहे हैं जिन्हें काफ़ी परेशानी भी हुई कि उनका नाम नहीं था। ऐसे में कांग्रेस की दूसरी सूची भी आ जाती है और उस सूची सामने आने के बाद काफ़ी वैसा ही हंगामा देखने को मिलता है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जब अपनी सूची जारी नहीं की थी, उस वक़्त एक स्टेटमेंट, एक बयान सामने आया था, जो कि ये कहा जा रहा था और ऐसा बयान था कि कांग्रेस अभी इंतजार कर रही है कि कौन से ऐसे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जो बीजेपी से निकलेंगे और कांग्रेस का दामन थामेंगे। उसके बाद कांग्रेस उनका नाम अपनी सूची में देगी, उन्हें टिकट देगी और उसका कांग्रेस इंतजार कर रही है। इसी वजह से ये मेन कारण रहा कि कांग्रेस को अपनी सूची जारी करने में इतनी देरी हुई है। ऐसे में कांग्रेस की दूसरी सूची आ जाती है। इस सूची में बीजेपी के कई बगावती नेता और कार्यकर्ता रहे हैं जिन्हें पार्टी ने टिकट दिया है, कांग्रेस ने टिकट दिया है। जी हाँ, और ऐसे में चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने लगभग 229 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब ऐसे में एक सीट होल्ड पर रखी गई है, वो है आमला सीट। ये सिर्फ एक सीट है जिसे होल्ड पर रखा गया है, जिसमें नौकरी से इस्तीफा दे चुकी डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को पार्टी मैदान में उतारना चाहती है, ऐसा कहा जा रहा है। आपको बता दें कि जब निशा बांगरे की बात आती है तो ये कहा जा रहा था कि उन्होंने इस्तीफा दिया है क्योंकि वो राजनीति में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब कांग्रेस उन्हें टिकट देना चाहती है। इसको लेकर एक सीट को होल्ड पर रखा गया है जिसका कभी भी ऐलान हो सकता है, जो कि सीट मैंने आपको बताई है कि आमला सीट से साफ तौर पर निशा को जो है कांग्रेस टिकट दे सकती है। ऐसे में चलिए उस मुद्दे पे आ जाते हैं जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा कर भी रहे हैं। मैं आपको अधिकतर जब मध्य प्रदेश लाइव में आती हूँ, तो ये हमेशा बताने की और आपसे जानने की कोशिश करती हूँ कि आखिरकार मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल कैसा है और जो चुनावी माहौल चल रहा है, उसका कितना असर और कितना गहरा असर चुनाव पर पड़ सकता है। पार्टियों ने अपनी सूची जारी कर दी, कांग्रेस की दोनों सूची आ जाती हैं। ऐसे में दूसरी सूची जब कांग्रेस की आ रही है और ये जब कांग्रेस की दूसरी सूची आई है, इसमें कई ऐसे नाम हैं और कई ऐसे बीजेपी के बगावती जो चेहरे हैं, उन्हें पार्टी का यूँ टिकट दे देना, क्या ये पार्टी के लिए वरदान साबित होने वाला है? क्या पार्टी इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि कांग्रेस साफ तौर पर बीजेपी के उन बगावती चेहरों को चुन पाए और टिकट दे पाए, जो कि बीजेपी से निकले हुए हैं या बीजेपी से नाराज हैं। ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस ने 19 अक्टूबर यानी कि कल अपनी लिस्ट जारी की। इसमें ना केवल 3 सीटों पर उम्मीदवार बदले हैं, बल्कि बीजेपी से आने वाले 4 नेताओं को, जी हाँ, 1-2 नहीं, 4 नेताओं को टिकट भी दिया है। इसमें रीवा जिले के अभय मिश्रा ने तो 1 दिन पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था। जी हाँ, जिन्हें कांग्रेस ने मौका देखते ही टिकट दे दिया। कांग्रेस ने बिना किसी देरी के टिकट दिया है अभय मिश्रा को। इधर कांग्रेस की नई सूची में 3 चौंकाने वाले फेरबदल देखने को मिल गए हैं। ऐसे में कमलनाथ सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे नर्मदा प्रसाद प्रजापति, जो कि नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव अनुसूचित जाति के से आपको बता दें कि सुरक्षित सीट के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं। इधर उन्हें पहली लिस्ट में घोषित उम्मीदवार पूर्व विधायक शेखर चौधरी का नाम काटकर अंतिम समय में टिकट दे दिया है। इधर अगर बात की जाए दतिया से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ भी उम्मीदवार
कांग्रेस ने बदल दिए हैं। यहाँ जगह पार्टी ने अब आपको बता दें कि राजेंद्र भारती पर भरोसा जताया है। इसी तरह मैं जिस तरीके से देख पा रही हूँ डेटा को कि तीसरी सीट पिछोर की है, जहां से शैलेंद्र सिंह की जगह अब अरविंद सिंह लोधी को टिकट दे दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि दतिया और पिछोर सीट पर स्थानीय कार्यकर्ता पार्टी के पहले घोषित उम्मीदवारों का विरोध कर रहे थे। ऐसे में जो नाम मैंने आपको बताए, इन नामों को देखा जाए तो कांग्रेस ने एक बड़ा आपको देखा जाए जिस तरीके से फेरबदल किया है, ये फेरबदल क्या एक डाउट और एक संदेह पैदा करता है। क्या कांग्रेस पहले से प्लानिंग के साथ नहीं चल रही थी कि बाद में उसे उम्मीदवारों को बदलने की नौबत आ गई? क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने माइंड में ये थॉट तो लेकर चल रही थी कि बीजेपी से कुछ ऐसे चेहरे निकले जो कांग्रेस का दामन थामे और कांग्रेस उन्हें अपनी सूची में शामिल करे और टिकट दे। तो क्या कांग्रेस ये बात बाखूबी जानती है? एक सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या कांग्रेस ये बात बाखूबी जानती है कि बीजेपी का कोई भी चेहरा जमीन पर जब नजर आएगा और वो चेहरा साफ तौर पर चुनावी जमीन, चुनावी मैदान में दिखाई देगा, और अगर कांग्रेस उसे साफ तौर पर अपने पाले में ले लेती है और टिकट दे देती है तो वो चुनाव जीत जाएगी। क्या कांग्रेस वाकई बीजेपी के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना चाहती है, या बीजेपी के उन बगावती नेताओं के, उन चेहरों के, उन कार्यकर्ताओं की जो बगावत कर रहे हैं बीजेपी से, उनके कंधों पर बंदूक रखकर इस चुनाव को जीतना चाहती है? ये सवाल खड़ा होता है। ये सवाल बेहद जरूरी भी है। ऐसे में सवाल ये भी है कि बीजेपी से आए 4 नेताओं को जो कांग्रेस ने टिकट दिया है, जिसमें पहली सूची की तरह ही कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची में भी बीजेपी से आए 4 नेता यानी कि दीपक जोशी, अभय मिश्रा, समंदर पाटिल और भंवर सिंह शेखावत को टिकट दिया है। तो ये जो 4 जो नेता हैं जो बीजेपी से बगावत कर कर कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं, और कांग्रेस जब अपनी सूची जारी नहीं करती है तो एक स्टेटमेंट दे देती है कि उसने सूची इसलिए जारी नहीं की क्योंकि वो अभी इंतजार कर रही है कि कौन से ऐसे बीजेपी के नेता हैं, एक बगावती चेहरे हैं जो दर बदर भटक रहे हों और कांग्रेस में शामिल होने को तैयार हों और उन्हें कांग्रेस टिकट दे दे। क्या कांग्रेस वाकई, बार बार वही सवाल आ रहा है कि कांग्रेस बीजेपी के उन चेहरों के कंधों पर बंदूक रखना चाहती है और चलाना चाहती है? ये सवाल बहुत बड़ा है, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। ऐसे में आपको बता दें, जो बड़े नाम मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जैसे कि दीपक जोशी, अभय मिश्रा, समंदर पाटिल और भंवर सिंह शेखावत, जिन्हें टिकट दिया गया है कांग्रेस ने, इनमें से समंदर सिंह शेखावत को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थक माना जाता है। सोचिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थक, तो सोचिए एक चेहरा, एक लोकप्रिय चेहरा, जो कि कहा जाए कि अगर बड़े चेहरों के बराबर में कोई चेहरा खड़ा हो जाए तो वो भी बड़ा बन जाता है। ऐसे में कांग्रेस उनका भी सहारा लेकर इस चुनाव को जीतने की पूरी रणनीति और नीतियां बना रही है। ऐसे में आपको बता दें कि अगर देखा जाए दीपक जोशी को, तो दीपक जोशी भी मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम है। दीपक जोशी, उनके पिता कैलाश जोशी सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये बात भी है। वे बीजेपी के दिग्गज नेता थे। इधर रीवा जिले से आने वाले अभय मिश्रा की तो आपको बता दें एक बड़ी लॉटरी लगी है। उन्होंने एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र देकर कांग्रेस का दामन थामा। इसके पहले ही अगस्त में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, और अभय मिश्रा को रीवा जिले की आपको बता दें सिमरिया विधानसभा सीट से कांग्रेस ने टिकट दिया है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में भी बीजेपी के 5 बागियों को टिकट दिया था। तो सोचिए कि कांग्रेस जो इन बड़े चेहरों पर फोकस कर रही है, कांग्रेस जो कि बीजेपी से आए जितने भी ऐसे बगावती चेहरे हैं, उन्हें अपनी पहली सूची में भी जगह दे चुकी है और अपनी दूसरी सूची में भी एक अहम रोल अदा करने के लिए उतार चुकी है। तो अब सोचिए, कांग्रेस की दोनों सूची आती हैं और दोनों ही सूची एकदम विस्फोटक साबित होती हैं। दोनों ही सूची इतना बवाल खड़ा कर देती हैं क्योंकि कांग्रेस के अंदर खुद भी आपको बता दें कि कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो टिकट लेने की लाइन में लगे हुए थे। ऐसे में कांग्रेस अपने ऐसे कार्यकर्ताओं, अपने ऐसे जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें ना चुनकर बीजेपी के बगावती चेहरों पर भरोसा कर रही है, जो अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आते हैं, उन्हें टिकट दिया जा रहा है और उन्हें सूची में शामिल किया गया है। ऐसे में कांग्रेस को अपनी ही पार्टी की विद्रोह का सामना भी करना पड़ रहा है। कांग्रेस के तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो विरोध भी कर रहे हैं कि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। ऐसे में बार बार बीजेपी और कांग्रेस को मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में टकराते हुए देखा जा रहा है।
बार बार जब से चुनावी प्रचार और प्रसार शुरू हुए हैं तब से लेकर अब तक दोनों ही पार्टियां मैदान में सक्रिय नजर आ रही हैं। योजनाओं की बात की जाए, तमाम योजनाएं एक दूसरे को कटाक्ष करती हुई दिखाई देती हैं। कोई भी योजना हो, बिजली बिल माफी की योजना हो, किसान लोन माफी की योजना हो, या यूं कह लो कि लाडली बहना योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, जिस जिस भी योजना की ओर अगर निगाहें घुमाई जाए तो दोनों पार्टी की बराबर की टक्कर है। कमर्शियल गैस सिलेंडर भी बराबर की टक्कर दोनों पार्टी एक दूसरे को दे रही हैं। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा था कि दोनों पार्टी सूचियों को लेकर भी बराबर की टक्कर देंगी। जब लिस्ट जारी हुई है, प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई, बीजेपी ने अपनी तमाम लिस्ट जारी करी, कांग्रेस की 2 लिस्ट जारी हो गई, उनमें बड़े बड़े चेहरे भी आए, बीजेपी ने भी अपने बड़े बड़े चेहरे उतार दिए। कांग्रेस से भी ये उम्मीद थी कि वो बड़े नामी चेहरों को उतारेगी, हालांकि कांग्रेस के पास बड़े चेहरों की बड़ी कमी है। कांग्रेस के पास बहुत कम बड़े चेहरे हैं। ऐसे में कांग्रेस अब उन साफ तौर पर चेहरों की ओर बढ़ना चाहती है जो उसे चुनाव जिता सके, और ऐसे में कांग्रेस ने भरोसा सिर्फ उन बगावती कार्यकर्ताओं पर और नेताओं पर जताया है जो कि बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं और कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि कांग्रेस जो आत्मविश्वास से भरी हुई है, वही कांग्रेस अब बीजेपी पर निर्भर क्यों हो रही है, बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं को टिकट क्यों दे रही है, और अगर टिकट दिया भी है तो क्या वो इस तरीके से, जिस तरीके की उम्मीद कांग्रेस ने जताई है, क्या वो खरे उतर पाएंगे और वो जमीन पर कांग्रेस का झंडा बुलंद कर पाएंगे? सवाल कई हैं। ऐसे में इस पर आपकी क्या राय है? कांग्रेस की दूसरी सूची, बीजेपी के बगावती चेहरे उसमें आ जाते हैं, कांग्रेस अपनी पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता और चेहरे उन्हें इग्नोर कर देती है, लेकिन बीजेपी के बगावती चेहरों को पार्टी मैदान में उतार देती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। ऐसे ही मध्य प्रदेश की हर चुनावी अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे इंडिया न्यूज। धन्यवाद।